स्वागत है आपका बुकवर्म्स डिलाइट में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक शानदार और ज्ञानवर्धक किताब 80 से 20 इंटरनेट लीड जनरेशन की संक्षिप्त कहानी। इस किताब में आपको बताया गया है कि कैसे आप 80 से 20 के नियम का इस्तेमाल करके अपनी लीड जनरेशन और ऑनलाइन बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। 80 से 20 इंटरनेट लीड जनरेशन बुक समरी। आज मार्केटिंग का मतलब सिर्फ लोगों को एड दिखाना नहीं रह गया है। मार्केटिंग करने के पुराने तरीके आज काम नहीं आते हैं। आज दुनिया ऑनलाइन जा रही है और लोग अपना सारा काम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऐसे में उन्हीं पुराने तरीकों से बिजनेस की मार्केटिंग करके ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करना अपने पैसों को नाले में बहाने जैसा है। यह किताब बताती है कि किस तरह से आप इंटरनेट से अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। यह किताब हमें अच्छी वेबसाइट बनाने से लेकर उसका कंटेंट लिखने तक की सारी जानकारी देती है। साथ ही यह किताब हमें मार्केटिंग की कुछ बेसिक बातें भी बताती है जिसे बहुत से लोग जानते हुए भी अनदेखा करते हैं। अब से 100 साल पहले लोग एड करने के लिए न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो का इस्तेमाल करते थे। न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता था और जब कंपनियां इनके जरिए अपना ऐड करती थीं तो वे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच पाती थीं। लेकिन आज के वक्त में यह तरीके पुराने और बेकार हो गए हैं। आज आपको हर घर में जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नहीं बताना है, बल्कि आपको सिर्फ उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। एक सैंपल के लिए, अगर आप बच्चों के डायपर्स बेचते हैं तो आपको हर व्यक्ति को अपने डायपर्स के ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है जिनके घर में एक छोटा बच्चा है। लेकिन टीवी, बैनर, पोस्टर्स और न्यूज़पेपर इस तरह की सुविधाएं आपको नहीं देते हैं। अगर आज आप उनके जरिए अपना ऐड करेंगे तो बहुत कम लोग आपके ऐड में दिलचस्पी लेंगे और उससे भी कम लोग उसे खरीदना चाहेंगे। आज आपको डायरेक्ट रेस्पॉन्स मार्केटिंग की जरूरत है। डायरेक्ट रेस्पॉन्स मार्केटिंग के जरिए आप अपने ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखा सकते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है और जो उन्हें खरीदना चाहते हैं। इसकी मदद से आप अपना बहुत सारा पैसा, मेहनत और समय बचा पाएंगे, क्योंकि अब आप 1 करोड़ गलत लोगों को एड नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि सिर्फ उन 10,000 सही लोगों को एड दिखा रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऑनलाइन टूल्स की मदद से डायरेक्ट रेस्पॉन्स मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया है। आपके वाले सबक में हम इसके बारे में जानेंगे। 80/20 के नियम की मदद से सही ग्राहकों को पहचानिए। 80 से 20 इंटरनेट लीड जनरेशन बुक समरी। 80/20 के नियम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह नियम कहता है कि आपकी जिंदगी में जो आपको 80% नतीजे मिलेंगे वो आपके 20% कामों के फल होंगे। ठीक इसी तरह आपके बिजनेस में आने वाले रेवेन्यू का 80% भाग आपके 20% ग्राहकों से आएगा। आपके बचे हुए 80% ग्राहक आपको सिर्फ 20% रेवेन्यू देंगे। सारे ग्राहक एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट की सख्त जरूरत होगी और वे आपको बहुत पसंद करते होंगे। यही वो ग्राहक है जो आपके प्रोडक्ट को उत्सुकता से खरीदते हैं। यह ग्राहक आपसे कभी डिस्काउंट नहीं मांगते हैं और न ही छोटी छोटी बातों पर तमाशा करते हैं। आपको इन्हीं के जैसे और ग्राहकों की जरूरत है। अपने परफेक्ट ग्राहक को पहचानने के लिए अपनी कंपनी के पिछले 2 सालों की सेल्स रिपोर्ट निकाल कर देखें। यह पता लगाइए कि वो कौन से लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीद रहे हैं और आपको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। इसके साथ ही यह भी देखिए कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं। अपने इन्हीं खास प्रोडक्ट्स को आप अपने खास ग्राहकों को बेचने के बारे में सोचिए। साथ ही यह भी पता लगाइए कि पिछले 2 सालों में कौन सा मार्केटिंग कैंपेन सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा। उस कैंपेन को स्टडी करके उसे फिर से करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप सही ग्राहकों को सही प्रोडक्ट सही तरह से बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीशन से अलग बनाकर आप उसे ज्यादा दाम में बेच सकते हैं। अगर आपके और आपके कंपटीशन के प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है तो आपका ग्राहक उसे चुनेगा जो सस्ता होगा। इस तरह से बहुत सी कंपनियां अपने दाम कम करती रहती है और लंबे समय में फायदा नहीं कमाती है। आपको दाम पर नहीं बल्कि वैल्यू पर प्रतियोगिता करनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीशन से अलग बनाना होगा। अपने ग्राहकों की उन 10 समस्याओं की लिस्ट बनाइए जो आपका प्रोडक्ट सुलझाता है। इसके बाद यह पता लगाइए कि इन 10 में से वो कौन सी समस्या है जिसके बारे में आपका कंपटीशन बात नहीं कर रहा है। यही वो चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट को अलग बनाएगी। इसे ही यूनिक सेलिंग पॉइंट कहा जाता है। एक बार आपको आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट पता लग जाए
तो उसे हर जगह हर वक्त इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। बहुत सी कंपनियां कुछ समय तक एक यूनिक सेलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करती है और उसके बाद वे उससे उब जाती है। इसके बाद वे दूसरे यूनिक सेलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन अगर आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट इस वक्त काम कर रहा है तो आपको उसे इस्तेमाल करते रहना है, भले वो आपको पुराना लगे तो क्या। अगर आप उसे बदलते रहेंगे तो लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इसके बाद हो सके तो लोगों में अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ खास मुद्दों पर बात करना शुरू कीजिए। वो बातें बोलिए जिनसे आप सहमत हैं। आप अपने विचारों को लोगों के सामने रखिए। इससे आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपकी तरह सोचते होंगे और उन लोगों को खुद से दूर भगाएंगे जो आपकी तरह नहीं सोचते होंगे। एक पर्सनैलिटी बनाने से आप अपनी तरह के लोगों को आकर्षित करते हैं। यह लोग आपको पसंद करने लगते हैं और आपके प्रोडक्ट को महंगे दाम पर भी खरीदते हैं। इसके अलावा आप यह भी दिखा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में मौजूद है। जब कोई चीज़ कम होती है तो लोग उसे पाना चाहते हैं और उसके लिए ज़्यादा पैसे देना चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाइए और उसे सिर्फ कुछ लोगों को बेचने के बारे में सोचिए। इस तरह से अपने प्रोडक्ट की खास बात खोजकर, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाकर और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधार उसे कम लोगों को बेचने की स्ट्रेटेजी अपनाकर आप अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकते हैं और खुद को प्रतियोगिता से अलग कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए आपको एसईओ पर ध्यान देना होगा। 80 से 20 इंटरनेट लीड जनरेशन बुक समरी। बहुत से बिजनेस अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी वेबसाइट पर आने के बाद ग्राहक को यह पता नहीं लगता कि वे उनके लिए क्या कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट के दूसरे पेज उनके होम पेज से अच्छे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, जिस वजह से गूगल उन पेजों को सर्च रिजल्ट में दिखाता ही नहीं है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान देना होगा। आपकी वेबसाइट का सबसे ज़रूरी पेज होता है आपका होम पेज। इस पेज से आपकी वेबसाइट के बाकी सारे दूसरे ज़रूरी पेज जुड़े होने चाहिए। साथ ही इस पेज पर यह साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। अपने होम पेज पर कंटेंट कैटेगरी पेज रखिए। यहाँ पर आप हर उस चीज़ के बारे में लिखिए जो आप उनके लिए कर सकते हैं और साथ ही उन्हें कुछ जानकारी भी दीजिए। साथ ही सारे ज़रूरी पेजों को अपने होम पेज से लिंक करके रखिए। अगर आपकी वेबसाइट के किसी पेज तक पहुंचने के लिए यूज़र को 2 बार से ज़्यादा क्लिक करना होगा तो वह पेज गूगल के सर्च रिजल्ट में नहीं दिखेगा। ऐसे में ना के बराबर लोग उस पेज तक जाएंगे और उसके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अपनी वेबसाइट को फ्रेंडली बनाना होगा। जब यूज़र्स अपनी किसी समस्या को गूगल पर सर्च करते हैं तो वे कुछ खास तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा जिनकी मदद से आपका ग्राहक आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन खोजे। आपको ज़रूरी कीवर्ड्स को सही जगहों पर डालना होगा। एक सैंपल के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन टैग को ले लीजिए। यह वो लाइन होती है जो गूगल सर्च रिजल्ट के लिंक्स के ठीक नीचे दिखाई देती है। यह आपके बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी देती है। मेटा डिस्क्रिप्शन टैग में एक प्राइमरी कीवर्ड लिखिए जो कि बाकी कीवर्ड्स से ज़्यादा ज़रूरी। इसकी मदद से आप अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। इसी प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल अपने कंटेंट और अपने होम पेज पर बार बार कीजिए। उसे अपने हेडर्स, अपने इमेज, कैप्शन और लिंक्ड टेक्स्ट में भी लिखिए। यह मत सोचिए कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बार प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेने से आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। प्राइमरी कीवर्ड को सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल कीजिए जहां उनकी ज़रूरत पर। गूगल पेपर क्लिकर्स की मदद से आप ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग गलत कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके पेपर क्लिकर्स करते हैं। वे उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, ना कि उनका जो उनके प्रोडक्ट के लिए सही होते हैं। पॉपुलर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ग्राहक आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनमें से ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए आपको हर कैंपेन के लिए एक अलग कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। जब यूज़र इन कीवर्ड से बनाए लिंक्स पर क्लिक करे तो वो एक खास लैंडिंग पेज पर आना चाहिए। इस लैंडिंग पेज को साफ सुथरा रखिए और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को इससे दूर रखिए ताकि जो लोग इस पर आए वे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस पर रुके रहे। बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप थोड़े समय में ही एक शानदार लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। एक सैंपल के लिए वर्डप्रेस, मीडियम और टम्बलर को ले लीजिए। इनकी मदद से जब आप एक लैंडिंग पेज तैयार करेंगे तो आपको बार बार अपन लोगो या इमेज लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह प्लेटफॉर्म पहले से ही आपके लिए यह काम कर देते हैं।
HTML के मुकाबले यह प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा सुविधाएं देती है। एक बार जब आपका पेज बन जाए और उस पर लोग आने लगें, तो आपको कुछ खास डाटा पर ध्यान देना होगा। यह देखिए कि आपके पेज पर कितने लोग आ रहे हैं और उनमें से कितने लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको यह पता लग जाएगा कि आपके पेज पर कितना ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। एक कामयाब मार्केटिंग कैंपेन वो होता है जो कम से कम 20% विजिटर्स को क्लाइंट में बदल दे। इस तरह के कैंपेन पर खास ध्यान दीजिए। एक बार आपको यह कैंपेन मिल जाए, तो आप यह देखिए कि उसमें आपने क्या काम बेहतर तरह से किया है। इससे आप भविष्य में और भी कामयाब कैंपेन बना पाएंगे। अच्छे कंटेंट की मदद से आप अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। 80 से 20 इंटरनेट लीड जनरेशन बुक समरी। अच्छा कंटेंट होने से आपकी वेबसाइट गूगल पर सबसे ऊपर रैंक करती है। गूगल एक कीवर्ड से संबंधित सबसे अच्छे कंटेंट को हर वक्त अपने स्पाइडर्स के जरिए खोजता रहता है। स्पाइडर्स उसके कुछ बोट्स होते हैं जो पूरे इंटरनेट पर रैंक कर अच्छे कंटेंट की तलाश करते हैं। जब उन्हें किसी वेब पेज पर वो कंटेंट मिल जाता है, तो वे उस पेज उसकी रैंकिंग बढ़ा देते हैं। आसान शब्दों में अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए आपको अपने कंटेंट में उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा जिसकी तलाश यह स्पाइडर्स कर रहे हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा विजिटर्स आ सकते हैं। हो सके तो अपनी वेबसाइट के जरिए लोगों को फ्री रिपोर्ट दीजिए। उन्हें ऐसे ई-बुक्स दीजिए जिसे पढ़कर वे अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। अगर उन्हें आपका कंटेंट अच्छा लगेगा, तो वे उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनके दोस्त उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए अपनी वेबसाइट पर हमेशा एक शेयर और कमेंट का बटन भी दीजिए, ताकि लोग यह काम आसानी से कर सकें। साथ ही अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक भी अपनी वेबसाइट पर दीजिए ताकि लोग उसे आसानी से शेयर कर सकें। अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, तो लोग इसका मतलब लोगों को आपका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। जब कोई विजिटर आपके होम पेज पर आता है और वो बिना किसी दूसरे लिंक पर क्लिक किए वापस चला जाता है, तो हम कहते हैं कि वो विजिटर बाउंस कर गए। ज़्यादा बाउंस रेट का मतलब लोग आपकी वेबसाइट पर आ तो रहे हैं, लेकिन वो बिना कुछ किए वापस चले जा रहे हैं। यह दिखाता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं है। दोस्तों, यही थी 80 से 20 इंटरनेट लीड जनरेशन की संक्षिप्त कहानी। उम्मीद है आपको इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, बुकवॉर्म्स डिलाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी बेहतरीन किताबों की कहानियां सुन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।